ਢਾਈਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ बचो भाई फ्रॉड हो रहा है? मैं जब कनाडा गया, एक्चुअली गया तो मैं था अपनी पीएचडी करने कनाडा में। तो मैंने अब जो वहाँ देखा कि बड़ा इसमें गोलमाल है कि सारे लुट पीट के मेरे ऑफिस भी कई आते थे क्लाइंट्स में, स्टूडेंट्स आगे और आगे। ये कनाडा किसी को भेजना है तो प्रैक्टिस वो करेगा जिससे पास कैनेडियन गवर्नमेंट की इमिग्रेशन लॉ पास करने के बाद लाइसेंस ले रखा हो। लेकिन दिक्कत ये हरियाणा, पंजाब, गुजरात में ऑल ओवर इंडिया की सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है कि मुझे ये बताइए आपकी पॉलिसी क्या है, नंबर 1। नंबर 2, ये बताइए कि क्या क्राइटेरिया है लाइसेंस देने का। नंबर 3, कितने ऐसे प्रैक्टिशनर हैं जिनके पास फॉरेन गवर्नमेंट से प्राप्त लाइसेंस है। नंबर 4, कितने ऐसे हैं जो बिना फॉरेन गवर्नमेंट से प्राप्त लाइसेंस के प्रैक्टिस कर रहे हैं। कितने केस आज तक दर्ज हुए। नंबर 6, कितनों को सजा हुई। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ। मेरा काम क्या है, मैं तो गवर्नमेंट से मांगूंगा भाई। मैंने हरियाणा गवर्नमेंट से मांग की है, मैंने हर डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर पंजाब गवर्नमेंट को भी ईमेल दिया है रिप्रेजेंटेशन। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਾਈਲ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ है, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ? जैसे कनाडा का फाइल लगवानी है तो आपके पास कैनेडियन नंबर लाइसेंस है, पूछे, वो कहते हैं हमारे पास लाइसेंस है। नो, सर्विसेज दे रहे हो कनाडा को, लाइसेंस दे रहे हैं डिप्टी कमिश्नर। हुई डिप्टी कमिश्नर? डिप्टी कमिश्नर ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ वैल्यू नहीं है। भाई साहब फिर मेडिकल काउंसिल ने क्या ज़रूरत है, बार काउंसिल की क्या ज़रूरत है? डॉक्टर जाए सीधा कह दे डीसी साहब मैं मरीजों की ट्रीटमेंट की नहीं की मतलब लाइसेंस। वकील जाए डीसी के पास, मैंने कोर्ट के बार काउंसिल में प्रैक्टिस करनी है, डीसी कोर्ट में लाइसेंस दे तो डीसी दे देगा क्या? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਵਿਖਾਈ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਰੋਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ शिकार हो जाते हैं लोग, उस तो किवें बचा जाए। डॉक्टर अरविंद साडे नाल ने, खुद एजुकेशन फील्ड नाल जुड़े हुए ने, अपनी इमीग्रेशन भी चलाते हैं। उन्हों का की कहना है सारे मसले के उत्ते, क्योंकि बकायदा इन्हों प्रैस कॉन्फ्रेंस तक करनी पई है। डॉक्टर साहब, एजुकेशन फील्ड तो आके फिर इमीग्रेशन वाले विच आउणा और दोवां ढाईयां तिन्नां सालां दे विच ही तुसीं की कुछ देख लिया कि तुहानूं दसना पै रिहा लोकां नूं कि बचो भाई फ्रॉड हो रहा है? देखिए ऐसा है कि मैं जब कनाडा गया, एक्चुअली गया तो मैं था अपनी पीएचडी करने कनाडा में। तो वहाँ मैंने देखा कि भाई नहीं भाई मैं एजुकेशन से तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, डिसाइडेड दिस प्रोफेशन। तो वहाँ से मैंने लाइसेंस लिया कैनेडियन अथॉरिटीज़ से इमिग्रेशन प्रैक्टिशनर का। तो मैंने जो वहाँ देखा कि बड़ा इसमें गोलमाल है कि सारे लुट पीट के मेरे ऑफिस भी कई आते थे क्लाइंट्स में, स्टूडेंट्स आगे और आगे। तो देन आई डिसाइडेड कि मुझे यहाँ से ही स्पार्क लगाना पड़ेगा। तो मैंने अपना ऑफिस हरियाणा में खोला है और यही मेरा मकसद है। एक सामाजिक चेतना भी, एक जनसंवाद का भी एक माध्यम है प्रेस। तो जब तक लोगों को और सरकारों को जागरूक नहीं किया जाएगा, सरकारें मुझे नहीं पता जागरूक हैं नहीं, लेकिन एक स्वाभाविक सी बात है कि डॉक्टर प्रैक्टिस वो करेगा जिसके पास मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का लाइसेंस हो। ये कनाडा किसी को भेजना है तो प्रैक्टिस वो करेगा जिससे पास कैनेडियन गवर्नमेंट की इमिग्रेशन लॉ पास करने के बाद लाइसेंस ले रखा हो। ऑस्ट्रेलिया भेजेगा वो जिसके पास ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ के द्वारा ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन लॉ के कंटेक्स्ट में उसका सर्टिफिकेशन उसके पास हो। लेकिन दिक्कत ये हरियाणा, पंजाब, गुजरात और सारी स्टेट्स में ऑल ओवर इंडिया की सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है। और मैंने गवर्नमेंट से मांगा, हरियाणा, पंजाब और विदेश मंत्रालय भारत सरकार से कि मुझे अपनी पॉलिसी बताइए। मैंने 6 चीज़ मांगी उनसे कि मुझे ये बताइए आपकी पॉलिसी क्या है, नंबर 1। नंबर 2, ये बताइए कि क्या क्राइटेरिया है लाइसेंस देने का। नंबर 3, कितने ऐसे प्रैक्टिशनर हैं जिनके पास फॉरेन गवर्नमेंट से प्राप्त लाइसेंस है। नंबर 4, कितने ऐसे हैं जो बिना फॉरेन गवर्नमेंट से प्राप्त लाइसेंस के प्रैक्टिस कर रहे हैं। नंबर 5, कितने केस आज तक दर्ज हुए। नंबर 6, कितनों को सजा हुई। तो लास्ट के 4 का तो जवाब किसी के पास है नहीं, नंबर बताए नहीं। हरियाणा को फॉरवर्ड की तो हरियाणा वालों ने भेज दिया मुझे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास कि जी इनकी सूचना आप दें। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री को मैंने डायरेक्ट लगाई RTI, उन्होंने बताया ये द मिनिस्ट्री डज नॉट इशू एनी लाइसेंस टू द एजेंट्स गिविंग वीज़ा सर्विसेज लाइक स्टडी वीज़ा, इमिग्रेशन वीज़ा, विजिटर वीज़ा इन द स्टेट ऑफ हरियाणा और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। कि विदेश मंत्रालय कोई ताल्लुक नहीं है, विदेश मंत्रालय ताल्लुक सिर्फ ओवरसीज़ जो जाते हैं दिहाड़ीदार मजदूर, ये बिहार, यूपी या और कहीं से जो टेक्निकल जाते हैं अरेबियन कंट्रीज़ में, कुवैत, यहाँ उनको भेजने के लिए एम्प्लॉयर्स का कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस दे रखे हैं, नो वीज़ा सर्विसेज। इन्होंने लिखा है कि क्राइटेरिया फिक्स कौन करेगा, द क्राइटेरिया इज़ टू बी इशूड बाय द रिस्पेक्टिव फॉरेन गवर्नमेंट, दैट्स इट।
ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। व्हाट द गवर्नमेंट आर ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ डूइंग। ਵਾਲੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ सर आप एक बात बताइए, मरीज ने इलाज कराना डॉक्टर के पास, तो जब तक वो नहीं देखेगा MBBS करके मेडिकल ऑफ इंडिया का लाइसेंस है कि नहीं, तभी इलाज ठीक होगा ना। तो इलाज क्यों करवाते हैं बस स्टैंड पे जाके जो छोला छाप डॉक्टर हैं? जी आप समझ गए बात मेरी? दैट इज़ द मेन रीज़न। मेरा मकसद ही है इसको जन जागरण करने का कि फाइल उससे लगवाई, ऑस्ट्रेलिया की, USA, UK, जिसकी भी, गो टू एनीवन, यू हैव अ लाइसेंस फ्रॉम दैट गवर्नमेंट, यस, फाइल दीजिए, नहीं, नो नीड, ज़रूरत ही नहीं उस आदमी की। ਕਿੰਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਉਹ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? देखो सर, ठगी का शिकार बना रही, ये तो देखिए क्राइम ब्रांच, पुलिस डिपार्टमेंट, जी पता आपको भी है, मुझे भी है, तो फिक्र में तो मैं नहीं उलझाऊंगा खैर, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि हरियाणा में एक मैं और एक मुश्किल से 2-3 हैं जो कि हरियाणा में प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिजिकली प्रैक्टिस। आई एम द ओनली वन जो कि हरियाणा में प्रैक्टिस कर रहा है एज ए कैनेडियन गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड इमिग्रेशन काउंसिल। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी 8-10 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे मेरा ख्याल, ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। हज़ारों में। अब हज़ारों में को मैंने गिन के तो देखा नहीं। मेरा काम क्या है, मैं तो गवर्नमेंट से मांगूंगा भाई, मैंने हरियाणा गवर्नमेंट से मांग की है, मैंने हर डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर पंजाब गवर्नमेंट को भी ईमेल दिया है रिप्रेजेंटेशन कि आप एक पॉलिसी बनाइए, इसको आप ख़त्म करना चाहते हैं तो, और वो क्या हो, एलिजिबल वो यहाँ बैठने का कंसल्टेंसी का, जिसका लाइसेंस हो विदेश का, अदरवाइज उसको ख़त्म ਜਦੋਂ कीजिए। ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਾਈਲ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ? देखिए सबसे पहले देखिए, जैसे कनाडा का फाइल लगवानी है तो आपके पास कैनेडियन गवर्नमेंट लाइसेंस है, पूछे, वो कहते हैं हमारे पास लाइसेंस है, नो, आपके पास कैनेडियन गवर्नमेंट का लाइसेंस है कि नहीं? सर्विसेज दे रहे हो कनाडा को, लाइसेंस दे रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर, हुई डिप्टी कमिश्नर तो गिव द लाइसेंस, नो, ये पता इनको भी है, मुझे नहीं पता ये क्यों है। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ नहीं है भाई साहब, फिर मेडिकल काउंसिल ने क्या ज़रूरत है, बार काउंसिल क्या ज़रूरत है? डॉक्टर जाए सीधा कह दे DC साहब मैं मरीजों की ट्रीटमेंट की नहीं कि मतलब लाइसेंस, वकील जाए DC के पास, मैंने कोर्ट के बार काउंसिल में प्रैक्टिस करनी है, DC कोर्ट में लाइसेंस दे तो DC दे देगा क्या? नहीं देगा, वाई? लोगों को पता नहीं इस चीज़ का। और डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह, ये एडमिनिस्ट्रेशन और ये बड़े जो है कहते हैं भाई, मैंने कई देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये लिस्ट है। अब लुधियाना में एक, मेरा ख्याल 1-2 साल पहले कोई डिप्टी कमिश्नर ने बड़ा अच्छा काम किया था, जैसे 40-50 पे रेट मारी थी, लेकिन रेट मारी, ये नहीं पूछा कि वेयर इज लाइसेंस। वो रेट इसलिए मारे कि आप लाइसेंस नहीं है, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, ना स्टेट गवर्नमेंट से ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास। अरे भाई रजिस्ट्रेशन उसको जरूरत क्या करवाने की, रजिस्ट्रेशन कराएगा ही वही जिसके पास लाइसेंस होगा। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਉਹ 4 ਛਿੱਲੜ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡ भी नहीं ਵੱਜਦੀ। देखिए बात ये है, इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक डॉक्टर की तो आप कंप्लेंट कर सकते हो, उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। जी ये केमिस्ट से गोली लोगे तो क्या कंप्लेंट करोगे उसकी? करोगे कंप्लेंट केमिस्ट की? केमिस्ट तो लिखित में तो कुछ दिया नहीं जी ना, एग्रीमेंट दिया लिखित में, डॉक्टर तो प्रेस्क्राइब करता है ना ये बीमारी ये मेडिसिन, कुछ ना कुछ उसको रिएक्शन होता है तो दूसरी दवाई बदलता है, ठीक है। और कोई डॉक्टर भी कोई भगवान तो है नहीं, जी कोई गलती होती है तो मेडिकल ऑफ इंडिया में कंप्लेंट होती है, जी डॉक्टर तो अंदर हो जाएगा, केमिस्ट का क्या बिगड़ेगा? केमिस्ट कह देगा मैं तो कुछ दिया ही नहीं पर्चा लिख के इसको, गोली बता दी, और गोली बता दी, इसने अपने आप मांगी, मैंने दी, पुलिस में केस दर्ज होगा, क्या कर लोगे उसका एजेंट का? क्योंकि कंट्रोलिंग अथॉरिटी है नहीं। यदि कंट्रोल अथॉरिटी हो, गवर्नमेंट देखे भी केमिस्ट की हिम्मत कैसी हुई मेडिकल एडवाइस देने की, नो, लाइसेंस कैंसिल। पहली चीज़ उसको इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ। आप समझे बात मेरी? डिप्टी कमिश्नर्स को सिर्फ ये देखना है, एडमिनिस्ट्रेशन को और स्टेट गवर्नमेंट को, आप रजिस्ट्रेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को पैसा आता है, रखिए 1 लाख 5 लाख 10 लाख फीस, लेकिन वो फीस देगा कौन? वो देगा वो जो अधिकृत है इस इमिग्रेशन के व्यवसाय को करने के लिए, और इस इमिग्रेशन को बिजनेस को करने के लिए उसको वहाँ से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब लाइसेंस लिए एग्जाम पास कीजिए। यहाँ तो क्या 10वीं 12वीं पास हम देखते हैं, कोई भी अपना इमिग्रेशन प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, आज ही लाइसेंस ले गया, डिप्टी कमिश्नर को 25,000 फीस ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਔਰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਊਗੀ? देखिए ऐसा है जी,
मैं कोई बयानबाजी किसी के खिलाफ नहीं कर रहा हूँ। अभी मैंने भी कल सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया, चंडीगढ़ से मेरे पास 2 आदमी आए थे लुट पिट के, 5 लाख की उनकी डील हुई थी। कहते जी फ्रॉड हो गया। मैंने उनके डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए हैं, शेयर किए हैं मैंने और सोशल मीडिया पे। मैंने कहा देखिए, हमारा मतलब किसी के खिलाफ बोलना नहीं है, हमारा काम है इस व्यवस्था को ठीक करने की दिशा में प्रयास करना। पेट हरेक के लगा हुआ है, रोटी हरेक ने खानी है, लेकिन गलत ढंग से नहीं चलेगा। अब समय आ चुका है, यदि आपको काम करना भी है, किसी को दवाई देनी है तो केमिस्ट के प्रेस्क्रिप्शन के साथ दे, बिना डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के उसको अधिकार नहीं होना चाहिए। अब मैं इमिग्रेशन अटॉर्नी हूँ, मैं मान लीजिए किसी को अपना एजेंट बना सकता हूँ, मैं हरियाणा में पंजाब में भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। वो उस एजेंट का नाम मुझे बताना पड़ेगा कनेडियन गवर्नमेंट को। उस एजेंट का नाम भी लोग गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तरीका यही है, आप समझ गए बात मेरी। ऐसे किसी को इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। और बाकी ठीक है जी, जीवन है तो काम तो करना ही है जी। बहुत शुक्रिया। कोई दुश्मनी करे तो करे। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਔਰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਚੋ। ਠੱਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਠੋਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਧੂ ਕਾ ABC ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।